ब्लडशॉट। इस कहानी में हमें एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम रे है। रे एक बहादुर आदमी होता है। इससे एक रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजा जाता है जिसमें वो मिशन को बड़ी बहादुरी से कामयाब कर लेता है। रे अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी पत्नी से मिलता है। वो दोनों घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। रात को एक होटल में रुकते हैं। सुबह होते ही रे देखता है कि वहाँ पर उसकी पत्नी नहीं है। वहाँ पर उसकी पत्नी ने एक नोट छोड़ा होता है और लिखा होता है कि मैं सामान लेने के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ। रे बाथरूम में जाता है और तभी उसे शक हो जाता है कि उसके घर में कोई और भी है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। रे की जब आंख खुलती है तो उसके सामने एक आदमी होता है जिसका नाम एक्स होता है। एक्स अब रे से पूछता है कि हम जितने भी बंदी बनाते हैं उसके बारे में तुम्हें कैसे जानकारी मिलती है। रे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम और अब रे की पत्नी को उसके सामने लाते हैं और रे को एक्स कहता है कि अगर तुमने हमें नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। रे अपनी पत्नी को मरता हुआ नहीं देखना चाहता। रे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं और उन ऑर्डर्स को हम फॉलो करते हैं। एक्स उसकी बात नहीं मानता और उसकी पत्नी को उसके सामने मार देता है जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है। रे एक्स से कहता है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मुझे मार दे, अगर मैं बच गया तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और इसके बाद एक्स उसे भी मार देता है। अगली सुबह एक बार फिर से रे की आंख खुलती है जहाँ पर वो एक लैब में होता है। उसकी बॉडी में कई सारी मशीन्स लगी होती हैं जिससे निकाल कर वो यहाँ से जाना चाहता है। पर तभी वहाँ पर केटी नाम की एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो रे को बताता है कि तुम कोल्हापुर की एक लैब में हो जहाँ पर हम राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजीज पर काम करते हैं और तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का सबसे कामयाब हिस्सा हो। हम उन सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो जंग में अपने हाथ पैर या किसी भी बॉडी के हिस्से को खो देते हैं। लेकिन आज से पहले हमें इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जितनी तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट करके मिली है। रे को कुछ भी समझ नहीं आता। रे को लैब के दूसरे हिस्से में ले जाते हैं जहाँ पर एक सोल्जर रनिंग कर रहा होता है जिसका नाम जिमी है। डॉक्टर उसे बताता है कि वार में जिमी ने अपने दोनों पैर खो दिए थे लेकिन मैंने टेक्नोलॉजी से उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। और केटी जिसे रे सबसे पहले मिला था वो पानी में एक बार डूब गई थी और उसके गले में सांस बंद हो गई थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक डिवाइस बनाया जिससे वो सांस ले सकती है। वो किसी भी धुएं में जा सकती है जहाँ पर आम इंसान सांस नहीं ले सकते। रे कहता है कि इन सब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है और तभी डॉक्टर उसके हाथ पर एक कट लगा देता है। अगले पल उसका जख्म ठीक होना शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये रे की बॉडी में उसके खून के साथ बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स अपने आप ही फ्लो करते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर जख्मी होगा तो ये ट्रांसमीटर्स उसे अपने आप ही रिपेयर कर देंगे। रे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी थी और तुम्हें एक बार फिर से जिंदा कर दिया। डॉक्टर उसे अपना हाथ भी दिखाता है और बताता है कि बीमारी की वजह से इसे काट दिया गया था लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने अपने हाथ को दोबारा ठीक कर दिया। रे काफी थका हुआ होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे सोने दो और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने अंदर कुछ शक्तियों का एहसास होता है। वो पंचिंग बैग में पंच मारता है लेकिन वो एक ही पंच में पूरा बैग फाड़ देता है। इसके बाद वो एक पिलर पर पंच मारता है और कुछ पंच मारने के बाद वो पिलर को भी तोड़ देता है। उसके बाद वो केटी के साथ ड्रिंक करता है। वहाँ पर एक म्यूजिक चल रहा होता है जो उससे जाना पहचाना लगता है। फिर उसे याद आता है कि ये म्यूजिक उस जगह भी चल रहा था जहाँ पर उसकी पत्नी को मारा गया था। रे को अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और वो अपनी पत्नी के कातिल को मारने के लिए चला जाता है। डॉक्टर को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे ऑनलाइन कनेक्ट होकर उससे वापस आने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें पता नहीं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। रे कहता है कि मुझे अपना एक काम पूरा करना है। रे इसके बाद एक प्लेन के पास पहुंचता है लेकिन रे प्लेन उड़ाना नहीं जानता। वहाँ पर प्लेन के मैनुअल को पढ़कर कुछ ही सेकंड्स में प्लेन को उड़ाकर पेरिस पहुंच जाता है। काफी कोशिश के बाद वो अपने पत्नी के कातिल को ढूंढ लेता है। डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि ये सब रे ने कैसे किया। उसे बताया जाता है कि रे ने यहाँ पर चल रही 9000 गाड़ियों को स्कैन किया और उसे पता चल गया है कि उसके कातिल की गाड़ी कौन सी है। डॉक्टर ये जानकर हैरान हो जाता है। एक्स जो कि रे की पत्नी का कातिल है वो एक टनल के अंदर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ रे भी पहुंच जाता है। रे सबसे पहले एक्स के सभी लोगों को मार देता है और इसके बाद एक्स तक पहुंच जाता है और रे एक्स को कहता है कि मैंने तुझे कहा था मुझे जान से मार देना, अगर मैं बच गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रे अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए एक्स को मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर केटी और उसके साथी आ जाते हैं जिनके ऊपर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो रे से कहते हैं कि हमें यहाँ के सारे सबूत मिटा देने होंगे वरना पुलिस को इसके बारे में पता चल जाएगा। रे बहुत थका
हुआ होता है। केटी रे को बताती है कि तुम्हारे ट्रांसमीटर्स चेंज करने का टाइम आ गया है क्योंकि तुमने उनकी एनर्जी को यूज कर लिया है। उसके बाद उसे लैब में लाकर उसके ट्रांसमीटर्स को चेंज कर दिया जाता है और तभी वहाँ पर जिमी आता है और रे को कहता है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था, मैंने ही ये पूरी की पूरी प्लानिंग की थी, मुझे तुझे परेशान करने में, सताने में बहुत मजा आता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे के दिमाग में बार बार नई यादें, नए ख्याल डाले जाते हैं और वो उसके लिए एक मिशन बन जाते हैं और अपने मिशन के मुताबिक वो अलग अलग लोगों को मारता रहता है। जो उसने अपना आखिरी मिशन पूरा किया है जिसमें उसने एक्स को मारा था जो कि उसकी पत्नी का कातिल था, वो मिशन भी उसके दिमाग में डाला गया था। यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ एक्स कोई क्रिमिनल या कातिल नहीं था, ये सारी की सारी यादें रे के दिमाग में डाली गई थी ताकि वो एक्स को मार दे। रे को बनाने वाला जो डॉक्टर होता है, एक्स उसी के साथ काम करने वाला एक डॉक्टर था। इससे पहले भी रे ने 3 लोगों को मारा था, वो सब के सब डॉक्टर के साथ काम करने वाले इसी मिशन में थे। डॉक्टर नहीं चाहता कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी और को भी पता चले, वो नहीं चाहता कि गवर्नमेंट को इस टेक्नोलॉजी का पता चले क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को रे को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और अब रे के दिमाग में एक और मिशन डाला जाता है। इस मिशन में निक को मारने के लिए रे को भेजा जाता है। वो भी एक डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर के साथ इसी प्रोजेक्ट में शामिल था, इसीलिए रे उससे मारने के लिए पहुंच जाता है। निक को पहले ही पता चल जाता है। निक के साथ एक प्रोग्रामर होता है जिसका नाम विगन्स है। निक विगन्स को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। विगन्स को वहाँ से जाना पड़ता है और अब रे उस तक पहुँच जाता है और उससे पहले कि रे उसे मारता, रिमोट का बटन दबाकर निक बम को ब्लास्ट कर देता है जिससे पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। सारे सर्वर्स ऑफ हो जाते हैं। रे जिस सर्वर से कनेक्टेड होता है अब वो भी काम करना बंद कर गया है, इसीलिए डॉक्टर की रेंज से रे बाहर निकल चुका है। डॉक्टर अब रे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इस बात से डॉक्टर बहुत परेशान होता है। रे को जब होश आता है तो उसके सामने विगन्स होता है, वही प्रोग्रामर जो कभी निक के लिए काम किया करता था। निक की मौत हो चुकी होती है। अब रे विगन्स के पास है। विगन्स रे को बताता है कि डॉक्टर तुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब भी किसी मिशन को पूरा करते हैं इसके बाद तुम्हारे दिमाग से सारी मेमोरीज को डिलीट करके उसमें नई मेमोरीज को डाल दिया जाता है और तुम अलग अलग लोगों को अलग अलग मिशन के हिसाब से मारते हो। उसके बाद रे को भी अपनी कुछ पुरानी यादें आती हैं। उससे याद आता है कि उसने बार बार अपनी पत्नी के अलग अलग कातिल को मारा था। अब रे समझ जाता है कि डॉक्टर मुझे इस्तेमाल कर रहा था। रे को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी अब भी जिंदा है। उसकी पत्नी की मौत की याद सिर्फ उसके दिमाग में डाली गई थी। अब वो अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है, उसे मिलना चाहता है। विगन्स रे को समझाता है और कहता है कि किसी भी ऑटोमेटिक कार को इस्तेमाल मत करना वरना डॉक्टर को पता चल जाएगा कि तुम कौन सी जगह पर हो। और अब वो साधारण कार से अपनी पत्नी के पास अपने घर पर पहुंच जाता है जहां पर सच में उसकी पत्नी जिंदा होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश नहीं बल्कि हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे खुद छोड़कर गए थे। रे हैरान होकर पूछता है कि मैं तुम्हें कब छोड़कर गया था। वो कहती है कि याद करो 5 साल पहले। और अब रे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में इतनी पुरानी यादें नहीं थी। अब रे को समझ में आ चुका है कि डॉक्टर ने उसके साथ चाल खेली है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अब डॉक्टर को जान से मारना चाहता है। डॉक्टर को पता चलता है कि उसे रे मारने वाला है, इसीलिए डॉक्टर अब जिमी और उसके दूसरे साथी को रे को मारने के लिए भेजता है। रे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो रे को बेहोश करके एक बार फिर से लैब में ले आते हैं और अब एक बार फिर से उसके दिमाग से हर एक ख्याल को मिटा दिया जाता है। रे के दिमाग में एक और मिशन को डाला जाता है जिसके मुताबिक अब उसे विगन्स को मारना होगा। विगन्स डॉक्टर के हर एक राज को जानता है पर केटी इसके खिलाफ होती है क्योंकि केटी, जिमी और इनका जो दूसरा साथी होता है वो इस मिशन में खुद अपनी मर्जी से आए थे। रे को जबरदस्ती इस मिशन में लाया गया था। सीलियो नाम की एक लड़की विगन्स से मिलती है और उसके साथ तय करती है कि वो डॉक्टर को और उसकी पूरी कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अब सीलियो किसी भी धुएं में सांस ले सकती है। केटी जैसे कैसे करके डॉक्टर के सर्वर तक पहुंच जाती है। केटी के पास स्मोक बॉम्ब है, वो वहाँ पर बॉम्ब को लगा देती है जिससे सर्वर का पूरा डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहाँ रे को दिखाया जाता है जिसके पास जिमी और उसके साथी पहुँच जाते हैं और इन तीनों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। रे इन दोनों को खत्म कर देता है और इसके बाद रे डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। डॉक्टर उसके बिल्कुल सामने होता है। डॉक्टर के पास गन होती है, इससे वो रे को बहुत सारी गोलियां मारता है लेकिन रे के अंदर उसकी बॉडी में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे उसकी बॉडी में अपने आप ही रिकवरी हो जाती है। पर रिकवर होने के साथ उसके शक्तियां भी खत्म हो जाने लगती हैं। रे अब डॉक्टर तक पहुंच जाता है और तभी विगन्स को बात पता चल जाती है। वो रे को कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम रुक जाओ वरना तुम्हारी सारी की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। पर रे उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर के बॉम्ब से डॉक्टर और अपने आप
हाथ को ब्लास्ट कर देता है और इन दोनों की मौत हो जाती है। डॉक्टर की कंपनी भी अब पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि रे एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। अब रे के सामने विगन्स होता है। दरअसल विगन्स ने टेक्नोलॉजी से एक बार फिर से रे को जिंदा कर दिया है ताकि उसके बायोमैकेनिकल ट्रांसमीटर्स जो उसकी बॉडी में है उन्हें और भी एडवांस बना दिया है, जिससे बार बार उससे अब चार्ज होने की जरूरत नहीं है। अब रे केटी के पास जाता है और ये दोनों एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये दोनों अकेले हैं और साथ ही साथ ये अपनी पावर्स को अब अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये थी पूरी कहानी ब्लडशॉट की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।